जय बजरंगबली। जब से हमने ऐप लॉन्च किया है तब से जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, बहुत सारे कॉल भी आए हैं कि सर एक फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से बैच लॉन्च कर दो ऐप पर, हम वो खरीदने के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से आप चीजें करवाओ। तो मैंने अपनी तरफ से इसके सॉल्यूशंस निकाले थे। मैंने एक इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स रखा था जिसमें आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसमें इंग्लिश से परेशान हो तो जीरो से हीरो लेवल की मैंने उसके अंदर सारी चीजें पढ़ाई थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का वापस मैसेज ये आया था कि सर ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो हमारे 5 से 6 7 सवाल आते हैं, तो उसी हिसाब से अगर कुछ अलग से लॉन्च हो जाए तो गजब हो जाए, मजा आ जाए। अलग से ऐप पर लॉन्च करने का टाइम नहीं था, आप कुछ भी मान लो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि YouTube के ऊपर ये सारी की सारी जो क्लासें हैं ये करवाई जा सकती है। तो आप लोगों के लिए ये सारी के जितने टॉपिक्स हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक क्लास के अंदर मैं एक टॉपिक को पूरा के पूरा खत्म करूं, फिर भले वो 1 घंटे का हो, 1 घंटे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 15 मिनट 20 मिनट वाली क्लासें चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से जितना आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी होगा उतना मैं पूरा के पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा के पूरा समझाऊंगा। अब उसके लिए चीज एक ये रहेगी कि 2 तरह के कैंडिडेट्स यहां पे होंगे। एक जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, कुछ भाई साहब पढ़ रखा है, तो हमें सिर्फ ये टॉपिक अगर आप समझा दोगे तो हमारा काम चल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, भाई साहब मानने तो इंग्लिश डर लागे सर, मैं तो कभी पढ़ी इस नहीं हान एडो कुछ उपाय, तो उसके भी मैं आप लोगों को 2 उपाय बताऊंगा। 2 उपाय बताऊंगा, आपको जो ठीक लगे वो करने की कोशिश करना। और साथ साथ में आप जब ये क्लासेस देखोगे तो सारी चीजें आपकी होगी। मैं बता रहा हूं, बस अब अगर पढ़ा रहे हैं और आप ये क्लासें देख रहे हैं तो थाने इंग्लिश सु प्रेम हो जाला, मोहब्बत हो जाला, इन्हें गारंटी है। बस जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आपको पढ़ना है, इसका पता रखना है। सर सॉल्यूशन एक तो ये है जो काफी लेंथी है, मैं नहीं कह रहा हूं लेना है, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं, इसमें मैंने जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का सब कुछ पढ़ाया है। थाने लागे कि बाकी रा सब सब्जेक्ट तैयार है, मैं पूरा और पूरा टाइम अब इंग्लिश ने दऊन वास्ते तैयार हाँ। तो 3 और 4 महीना रो सिलेबस है, 80 से 100 क्लासेस इसके अंदर होगी, इसको खत्म किया जा सकता है। नहीं सर हमें YouTube के ऊपर ही पूरा के पूरा चाहिए, तो अगर YouTube के ऊपर ही आपको पूरा का पूरा चाहिए तो ये क्लासें मैं सारी की सारी लेकर आ रहा हूं। लेकिन इसमें भी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, मतलब आप बेसिक, अगर आपको ABCD के अलावा कुछ नहीं आता तो उन महीने मैं कुछ एक चीजा थानू चाहूंगा, तो उन महीने भी 2 उपाय है। एक उपाय यह है कि जो सिर्फ इंग्लिश बेसिक्स की क्लासें हैं, जिसमें मैं 17 क्लासें, उन 17 क्लासों में आपको जैसे आप हिंदी को पढ़ते हो उसी तरीके से मैंने कोशिश करी है कि उन 17 क्लासों के बाद आप इंग्लिश के सेंटेंसेस उस तरीके से पढ़ पाओ, मतलब जैसा आपको हिंदी का सेंटेंस पढ़ के बिल्कुल भी डर नहीं लगता, 19 तरीके थे इंग्लिश तो कोई भी सेंटेंस पढ़ो तो थाने डर नहीं लग गए। अगर इतना काम हो गया फिर ये पेपर आसान है, फिर ये सब्जेक्ट आसान है, फिर ये लैंग्वेज आसान है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इन 17 क्लासों में मैंने ये कोशिश करी है वो सब कुछ करवाने की। लेकिन फिर आता है नहीं सर मान्य तो यूट्यूब में तेज करना, मान्य थाने पैया देवना इज नहीं है, अगर ऐसा कर कोई दिक्कत नहीं है। मैं LDC वाला जो बैच है उसके अंदर ये इंग्लिश बेसिक्स की क्लासें यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूं। 3 से 4 क्लासें उसके अंदर हो चुकी है, 11:30 बजे लाइव रहती है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो आप वो क्लासें देख लो। 10 से 12 क्लासें मैं वहां पे भी वो कंप्लीट करवाऊंगा, अगर आप वो देख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके साथ साथ जो मैं ये वाली क्लासें करवा रहा हूं आप ये देख लीजिए तो भी काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। अब इसी के साथ मैं इस टॉपिक को, ये गारंटी है सर सारे के सारे टॉपिक्स की क्लास लेकर आएंगे, जितना करवाएंगे दैट शुड बी, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। बस एक रूल आपको पता रखना है कि हम जो सीख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। भाषा है तो जो सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ मिले, जो वर्ड यहां पे लिखा हुआ मिले, आपका काम सिर्फ एक है कि उसको बोलना है, बिना बोले कुछ भी नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, एक एक चीज आप लोगों को पता चलेगी। तो जय बजरंगबली के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं, तो इधर देखना सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि ग्रामर में आपसे क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, किस किस तरीके से। तो आप एक चीज देखना सर, यस, मैंने आप लोगों के सामने एक लिखा सेंटेंस, जहां पे भी बैठे हो बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा सर, मैंने आप लोगों के सामने यहां पे लिखा सेंटेंस, ठीक है सर। अब सेंटेंस में 3 चीजें हैं, पूरा दिमाग इसी जगह पे रखना, सेंटेंस में 3 चीजें हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिखा सब्जेक्ट, क्या लिखा सर, सब्जेक्ट। फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखी वर्ब,
और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा ऑब्जेक्ट। कुछ मत करो, कुछ मत करो, इसको एक बार बोल जाओ आप। चलो सर हम तो बोल गए, चलो अच्छी बात है, अब हटी ना जाओ वापस। मैंने ये लिखा, ध्यान रखना, जो मैं ये वर्ब लगाता हूं, जो मैं ये वर्ब लगाता हूं, ये हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ये सब्जेक्ट कैसा है सर? सिंगुलर। अरे सर सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। अरे सर हमें पता ही नहीं है सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, सब बताऊंगा अभी, बस इस तरफ देखो। सिंगुलर है सब्जेक्ट, वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, अरे सर प्लूरल का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे, बहुत सारे लोग, द बॉयज हो गया, द स्टूडेंट्स हो गया, द बैग्स हो गया, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी सर? प्लूरल। जे बात, जल्दी से बोलते रहो सर। अरे सर हम तो बोल गए, अच्छी बात है। थर्ड नंबर पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा, अगर सब्जेक्ट हो जाता है अनकाउंटेबल। सब्जेक्ट क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसे मैं काउंट नहीं कर सकूं। पानी हो गया, पानी को काउंट थोड़ी कर सकते हैं। ऑयल हो गया, प्रेम हो गया, कोई फीलिंग्स तो होती है ना, उसको काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल। तो मैं वर्ब लगाता हूं सिंगुलर। वर्ब कौन सी लगाता हूं? सिंगुलर। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज करी जाती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करी जाती है। सर हमें ये पता चल गया, अच्छी बात है। अब इस तरफ आ जाओ, पूरा माथ वटिन राग जो। अब इधर देखना, अब मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स है। ये सारे के सारे क्या है सर? सब्जेक्ट्स। जहां पे भी बैठे हो बिना बोले काम नहीं चलेगा। ये सारी की सारी टेंसेस की वर्ब्स है। आप लोगों को इसको फर्स्ट पेज के ऊपर लिख के रखना है, क्योंकि जब भी लगाओगे तो एक बार कंफ्यूजन होगा, सर आई के साथ क्या लगाऊं? हैज हैव में से हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? डू डज में से डू लगाऊं कि डज लगाऊं? तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए यह है, इधर देखना। जब भी सब्जेक्ट की जगह पे आपको ही दिखे, शी दिखे, इट दिखे, नेम दिखे, या कुछ भी सिंगुलर दिखे, एक वचन दिखे, एक वचन दिखे, तब आप कंफ्यूज्ड हो, सर इजेमार में से मैं क्या लगाऊंगा? इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स लगेंगे। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना सर, जिनके पीछे आपको एस दिख जाए, जिनके पीछे क्या दिख जाए? एस। इजेमार में से मैं बोलूं सिंगुलर कौन सी है, तो आप बोलोगे इज। वॉजवर में से सिंगुलर कौन सी है? वॉज। डू डज में से सिंगुलर कौन सी है? डज। हैज़ में से सिंगुलर कौन सी है? हैज। वी1 और एस और ईएस में से सिंगुलर कौन सी है? तो वी1 के साथ एस और ईएस। जे बात, वापस इस तरफ आ जाओ। इज हो गया, यहां पे क्या हो गया? वॉज, यहां पे क्या हो गया? हैज, यहां पे क्या हो गया? डू डज में से डज, और वी1 और एस और ईएस में से वी1 के साथ एस और ईएस। फर्स्ट पेज पे लिख के रखना है, ताकि जिन टाइम भी फ्यूजन होवे, कंफ्यूजन होवे, तो जापरान देख ला सर। वापस इस तरफ आ जाओ। अब सब्जेक्ट की जगह पर अगर हो गया यू, वी, दे, प्लूरल, तो इजेमार में से मैं क्या लगाऊंगा? आर। वॉजवर में से वर, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, और वी1 और एस और ईएस में से मैं क्या लगा दूंगा? वी1 लगा दूंगा। अगर सब्जेक्ट की जगह पे हो गया आई, तो इजेमार में से क्या लगाऊंगा? एम। वॉजवर में से वॉज, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, और वी1 और एस और ईएस में से वी1। ये स्पेशल केस है, इसको अलग से लिखोगे। ये आपको अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज के ऊपर लिखना है। अब मैंने एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताई। अब मैं बता रहा हूं कि जो भी हम ग्रामर के टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर, उसमें से एग्जाम में सवाल कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन उसमें से सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो सर कौन कौन से तरीके हम सवाल पूछ सके, बता रही हूं, अटी ना जाओ। इधर देखो, मैंने आपके सामने लिखा, सबसे पहले लिखा हुआ है एरर डिटेक्शन। ध्यान रखना, बिना बोले कुछ नहीं होगा। एक बार सेंटेंसेस यूं ही बोलते रहना है, अरे ये तो गलत सेंटेंसेस है, कोई बात नहीं। इधर देखो सर, एरर डिटेक्शन में होता क्या है? अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपको लगता है कि ये जो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ सेंटेंस है, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है भाई साहब, कोई गलती है ही नहीं इसमें, हाँ, तब आप चले जाओगे डी के साथ, नो एरर, नो एरर के साथ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है, कुछ न कुछ गलती है, और जस्ट अभी हमने एक गरीबाराम कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और वो गरीबाराम कॉन्सेप्ट क्या है? ही के साथ, अरे भाई साहब डोंट नहीं लगाते, ही के साथ तो सिंगुलर है, तो मुझे डज नॉट लगाना होता है। मुझे क्या लगाना होता है? डज नॉट। अरे ये तो प्लूरल वर्ब हो गई ना, तो मुझे डज नॉट लगाना। मुझे जैसे ही पता चल गया ए पार्ट में एरर है, तो मैंने ए टिक लगा दिया, बस इतना सा है। सेकंड नंबर, जैसे ये लिखा हुआ शी हैव फिनिश्ड हर होमवर्क ऑन टाइम, अरे भाई साहब उसने अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश कर दिया है। शी हैव, तो हैव नहीं होता, शी के साथ क्या होता है? हैज होता है। सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर आप लोगों को ये पता है, सर एग्जाम में इतना आसान थोड़ी पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, मैं तो अभी टाइप बता रहा हूं।
पता चल गया कि ए पार्ट में एरर है। आपको ये सही करके नहीं बताना एरर डिटेक्शन, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई साहब ए पार्ट में ये गलती है। ये एक तरह का सवाल हुआ। यही सवाल जब आपसे एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछेंगे तो उसको हम बोलते हैं फिलर्स। अरे सर फिलर्स क्या होता है? फिलर्स होता है एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके अंदर एक खाली जगह होगी, नीचे थाने 4 ऑप्शंस देवेला। चारों ऑप्शंस में से इधर देखो, ही खाली जगह लाइक प्लेइंग फुटबॉल, डोंट, डजंट, एम नॉट और हैवंट ऐसा लिखा हुआ है। अब सर ही के साथ ही तो सिंगुलर है नहीं सर, एक ही तो है, तो उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल? सर हमें ये पता ही नहीं कि ही सिंगुलर है प्लूरल है। अगर आ वाली दिक्कत है तो मैं थाने कहूं वे बेसिक वाली क्लास है, भली ऐप मा तू देख जो, भली वो एलडी से रिमाइंड में जगह कराया हूं वे देख जो, थाने काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाला, इन्हें मैं गारंटी दूं सर। वापस हटी ना जाओ, ही तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी तो डोंट लगेगा नहीं, एम नॉट लगेगा नहीं, हैवंट लगेगा नहीं, डजंट होगा। वही सवाल है, पूछने का तरीका अलग कर दिया, पूछ लिया सर फिलर्स में, तो ये इस तरीके से मुझे जवाब देना है। सर फिलर्स भी हो गया, ये भी मुझे पता चल गया। जैसे एक देखो और लिखा हुआ, शी खाली जगह फिनिश्ड हर होमवर्क ऑन टाइम। अरे भाई साहब शी रहाते हैव थोड़ी आवेला, प्लूरल है, हैड नहीं, हैविंग नहीं, मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा? हैज के साथ जाना पड़ेगा। अरे सर इसमें यही टेंस क्यों लगाया, कोई दूसरा टेंस क्यों नहीं लगाया? वो सब बताऊं, वो तो आगे की बात है। अभी इतनी चीज तो समझो भाई, टेंस भी करवाऊं पूरा और पूरा थे, लोड ही मत लो, और इस तरीके से समझाऊंगा जैसे पहले कभी नहीं समझ रखा होगा। जे बात, वापस इस तरफ आ जाओ। अब मैंने लिखा आप लोगों के सामने सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और इसी को हम प्यार से सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सर इसमें क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन में बता रहा हूं, पूरा माथा इसी जगह पे रखो। आपको सेंटेंस का एक पार्ट जो होगा वो एक पार्ट अंडरलाइंड होगा। सेंटेंस का एक पार्ट क्या होगा सर? अंडरलाइन, मतलब नीचे अंडरलाइन करियोड़ी। अगर आपको लगता है ये अंडरलाइंड वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है, भाई साहब में कोई गलती है ही नहीं, तब आप जाओगे डी ऑप्शन के साथ। किसके साथ जाओगे? डी ऑप्शन के साथ, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसी को प्यार से हम एनसीआर कहते हैं कि करेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो तो धापेन गलत लिखियोड़ो है सर, इनु बतो गलत तो की है ही नहीं, फिर आपको ए, बी और सी ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। जो ऑप्शन इसकी जगह आ जाएगा तो ही के साथ आर नॉट आएगा नहीं, हैवंट आएगा नहीं, डोंट तो वैसे भी गलत है, डजंट। ये जो क्वेश्चन है ये एरर डिटेक्शन से एक लेवल टफ है। क्यों सर? एरर डिटेक्शन में तो आपको सिर्फ ये बताना होता है कि ही के साथ डोंट नहीं आएगा, इसमें आपको ये भी बताना होगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने समझ में आए हो सर। ये अभी तक मैंने बताया है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि ग्रामर के हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ये सवाल है सर एग्जाम में सवाल की कर पूछेला सर, कैसे? तो ऐसे सवाल पूछे, 3 तरीके से पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। आगे बढ़ो, चलो ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, सुनना, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। टेंस, मैंने आप लोगों के सामने लिखा टेंस। सर टेंस कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी पड़ेगी। हाँ, मैंने लिखा आप लोगों के सामने सेंटेंस। सर सेंटेंस में क्या क्या होता है? सेंटेंस में वर्ब होती है, फिर एक होता है डूअर। क्या होता है? डूअर। अरे सर डूअर कौन होता है? डूअर वो होता है जो काम को करता है। जो किसको करता है? काम को करता है। मोदी जी ने मेलोनी जी को फोन लगाया, मोदी जी ने मेलोनी जी को एक कार गिफ्ट करी। काम कौन सा हो रहा है इसमें? सर काम हो रहा है गिफ्ट करने का। बिल्कुल, गिफ्ट करने वाले कौन है? अरे सर गिफ्ट करने वाले मोदी जी है, तो मोदी जी इसमें क्या हो जाएंगे? डूअर हो जाएंगे। इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बोला, बताएंगे कभी। अभी बस ये पता रख लो जो काम को करने वाला है ये डूअर है। मैंने बोला नरेश जी करके कोई आदमी है, नरेश जी ने इस रूम को साफ किया, नरेश जी ने इस रूम को साफ किया। सर काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है साफ करने का। साफ करने वाले कौन है? साफ करने वाले नरेश जी है, तो नरेश जी इसमें क्या हो जाएंगे? डूअर हो जाएंगे। चलो सर हमें पता चल गया। फिर एक और लिखता हूं मैं आपके सामने, यहां पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलता है? मैंने वर्ब से कुछ एक सवाल पूछे। मैंने पूछा किसे और किसको। अभी तो टेंस शुरू ही नहीं किया है, मैंने ध्यान रखना, किसे और किसको। जवाब में मुझे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, सॉरी जवाब में मुझे कोई ना कोई पर्सन मिलेगा। कोई ना कोई क्या मिलेगा? पर्सन। अरे सर वो पर्सन क्या होगा? वो पर्सन ऑब्जेक्ट होगा। सर कैसे? मोदी जी ने मेलोनी जी को एक कार गिफ्ट की, वर्ब हो गई गिफ्ट करना। गिफ्ट करने वाले कौन? मोदी जी, तो मोदी जी क्या हो गए? डूअर। चलो ठीक है, किसको गिफ्ट करी? किसको?
अरे सर मेलोनी जी को, तो मेलोनी जी क्या हो जाएंगी? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जे बात, वापस इस तरफ आ जाओ। फिर मैंने वर्ब से सवाल पूछा क्या? क्या सवाल पूछा? क्या? ध्यान रखना, क्या के जवाब में थिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? थिंग। और वो थिंग भी क्या होगी? ऑब्जेक्ट। मोदी जी ने मेलोनी जी को एक कार गिफ्ट करी। गिफ्ट करने वाले मोदी जी। किसको गिफ्ट करी? मेलोनी जी को। तो मेलोनी जी ऑब्जेक्ट। क्या गिफ्ट करी? कार। तो वो कार भी जो होगी वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। चलो सर, हमें ये भी पता चल गया, ये भी समझ में आ गया। अब एक चीज सुनना, माथा यहीं पे रखना। अब मैंने टेंस लिखा। मैं आपको एक घर की बात बताता हूं सर, टेंस कुछ भी नहीं है, फालतू की रामायण है। सभी सेंटेंसेस में इधर देखना। मैंने एक आप लोगों के सामने डूअर लिखा, एक मैंने आप लोगों के सामने सपोज ऑब्जेक्ट लिखा। अब जैसे जैसे मैं वर्ब की फॉर्म को चेंज करूं, जैसे जैसे मैं किसको चेंज करूं, मुझे जल्दी से बता दो। वर्ब की फॉर्म को चेंज करूं। सर वर्ब की फॉर्म को चेंज कैसे? V1 और V1 के साथ S और ES है तो टेंस अलग है, प्रेजेंट सिंपल हो गया। मैंने इसी का V2 कर दिया तो टेंस चेंज हो जाएगा। डूअर ऐसे कैसे पढ़ा है, ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे पढ़ा है? मैं सिर्फ और सिर्फ आई एम जस्ट मेकिंग चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स की फॉर्म में मैं चेंजेस कर रहा हूं और भाई साहब टेंस चेंज हो रहा है। मेरा मन किया कि कुछ तूफानी करते हैं और मैंने यहां पे विल सेल प्लस V1 कर दिया। जे बात, जल्दी से। और जैसे ही मैंने विल सेल प्लस V1 कर दिया, आप मुझे जल्दी से बता दो यहां पे फिर टेंस चेंज हो गया। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें वर्ब्स की फॉर्म्स पता है तो हमें टेंस पता चल जाएगा? भाई साहब गजब की बात बोली है, बिल्कुल। और हमें यह पता चल जाए कि ये वर्ब्स की फॉर्म्स कब यूज करते हैं, तब हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन से टेंस को कब लगाएंगे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। तो अभी मैं बता रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह पता चला है कि टेंस कुछ भी नहीं होती, सिर्फ वर्ब की फॉर्म में हम जैसे चेंजेस करते हैं वैसे टेंस बदलता रहता है। सर हमें यह पता चल गया, अच्छी बात है। रुक जाओ, आप रुक जाओ। अब कुछ तूफानी करते हैं और तूफानी में क्या है इधर देखना। हर टेंस के हम दो तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। हर टेंस के हम कितने तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं? दो तरह के। सर कौन कौन से दो तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं एक बार बताओ तो, फटाफट बताओ सर। अरे बता रहा हूं, लोड क्यों ले रहे हो। एक होती है सर एक्टिव वर्ब, मैंने कहा ना टेंस कुछ नहीं है, वर्ब्स की फॉर्म्स है। एक होती है एक्टिव वर्ब और दूसरी होती है पैसिव वर्ब। दूसरी क्या होती है? पैसिव वर्ब। फटाफट बोल जाओ, एक है एक्टिव वर्ब, एक है पैसिव वर्ब। दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है। एक ही टेंस की एक एक्टिव वर्ब है और दूसरी कौन सी है? पैसिव वर्ब। अर्थ में कोई फर्क नहीं। तो सर फर्क है क्या? बता रहा हूं, अटी ने देख जो। एक्टिव वर्ब जो है, इधर देखना सर, जो एक्टिव वर्ब है इसको मैं स्टार्ट करता हूं डूअर से। अगर मैं किसी भी सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट करूं तो उसके साथ मुझे एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी। लेकिन मेरा मन क्या कि नहीं भाई साहब, इसी सेंटेंस को मैं तो स्टार्ट करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट करना चाहता हूं? ऑब्जेक्ट से। तो मैंने तूफानी किया और तूफानी करके मैंने इसी सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया। किससे स्टार्ट कर दिया? मुझे जल्दी से बता दो। मैंने स्टार्ट कर दिया ऑब्जेक्ट से। तो जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया, मुझे जल्दी से बता दो इसके अंदर एक्टिव वर्ब आएगी या पैसिव वर्ब? तो फिर वही क्या हो जाएगी? पैसिव वर्ब। अर्थ में कोई फर्क नहीं है, अभी भी बता रहा हूं। सर एग्जांपल दो, दे रहा हूं एग्जांपल, इधर देखो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने वही सेंटेंस, गरीबाराम सेंटेंस है अपने पास, लेकिन उसमें दोनों आदमी रईस है। मैंने बोला मोदी जी ने मेलोनी जी को एक कार गिफ्ट करी। मोदी जी ने मेलोनी जी को कार गिफ्ट करी। गिफ्ट करने वाले कौन है? मोदी जी। मोदी जी डूअर हो गए। मेरा मन किया कि तूफानी करने में हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं मोदी जी से। तो जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को मोदी जी से स्टार्ट किया, हिम्मत करके मुझे ये बता दो एक्टिव वर्ब लगाऊंगा या पैसिव वर्ब? अरे सर डूअर से स्टार्ट कर रहे हो, और जब भी मैं किसी सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट करता हूं, कोई भी टेंस लगाऊं, मैं एक्टिव वर्ब लगाऊंगा। जे बात। किसको गिफ्ट करी? किसको? मेलोनी जी को। तो किसको का जवाब ऑब्जेक्ट मिलता है। मेरा मन किया कि मैं इसको स्टार्ट करूं मेलोनी जी से। अटीन आ जाओ। मैंने किससे स्टार्ट किया सर? मेलोनी जी से। अब मुझे हिम्मत करके ये बता दो, मेलोनी जी जो है वो डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे यार किसको गिफ्ट करी? मेलोनी जी, ऑब्जेक्ट है। इसके साथ अर्थ अभी भी वही है, लेकिन उसी टेंस की एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब। और अभी भी मैं यही कहना चाहता हूं, मोदी जी ने गिफ्ट करी है, मेलोनी जी गिफ्ट नहीं करी है। भाई साहब ध्यान रख लीजिए, गिफ्ट करने वाले तो मोदी जी है। एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब? अरे सर थाप के पैसिव वर्ब। तो इधर आ जाओ, तो क्या होगा इस तरफ? इधर हो जाएगा पैसिव वर्ब। जे बात।
अरे सर एक और सर, हाँ सुनो। मोदी जी ने मेलोनी जी को गिफ्ट करी, क्या गिफ्ट करी? अरे क्या के जवाब में आ रहा है कार, और वर्ब से मैं जब क्या का सवाल पूछूं, जो जवाब मुझे मिले वो जवाब ऑब्जेक्ट होता है। मेरा मन किया कि इसको मैं अकार से स्टार्ट कर दूं। किससे स्टार्ट कर दूं? अखा। अब बता दो जल्दी से, अकार से मैंने जैसे स्टार्ट किया, एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब? अकार ऑब्जेक्ट है ना, पैसिव वर्ब सर। चलो सर, हमें तो ये भी पता चल गया, तो हो गया काम, हो गया काम, फिर तो कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। अब एक चीज बताता हूं, सुनना। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है, ये टेंसेस के स्ट्रक्चर मैं थाने बता रही हूं, ए स्ट्रक्चर थाने लकड़ा तक याद रहना चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय लकड़ा तक? अंतिम अवस्था तक, जिन टाइम आपा ने तुली देवे उन टाइम भूलना है, उन्हों पहले स्ट्रक्चर्स नहीं भूलना है। ध्यान रख लीजो, भली 5 बार लिखो, भली 10 बार लिखो, गोटन रख लीजो यहाँ स्ट्रक्चर्स ने, काम आवेला, गारंटी दे रही हूं सब जगह। सर इधर देखो, ये मैंने आप लोगों के सामने टेंसेस के नाम लिखे, इस तरफ मैंने आप लोगों के सामने लिखी एक्टिव वर्ब, और इस तरफ मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है पैसिव वर्ब। अगर मुझे बता दो, अगर ये सारी की सारी एक्टिव वर्ब है, तो हिम्मत करके ये बता दो इनके शुरू में क्या आएगा? सेंटेंस शुरू किससे होगा? फटाफट बता दो अगर ये एक्टिव वर्ब है। अरे सर अभी तो आपने बताया कि एक्टिव वर्ब किससे शुरू होती है? डूअर से। छह बात, डूअर। तो डूअर से जब मैं स्टार्ट करता हूं तो ये वाली वर्ब, लेकिन पैसिव वर्ब भी तो लिख रखी है सर, ये कब लगाऊंगा? मेरा मन किया कि बात मैं वही कहना चाहता हूं, लेकिन सेंटेंस को मैंने किससे स्टार्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया। वही बात है सर, लेकिन मैंने तूफानी करने के चक्कर में सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया। टेंस वही है, लेकिन अब मैं जो वर्ब लगाऊंगा उसी टेंस की, एक्टिव वर्ब होगी या पैसिव वर्ब? सर धाप के पैसिव वर्ब होगी। तो हो गया काम, पैसिव वर्ब ये स्ट्रक्चर्स 5 बार लिखो, 7 बार लिखो, 10 बार लिखो, याद होना चाहिए और ध्यान रख लीजिए, नहीं तो मामलो नहीं बैठेला। जे बात बस। अच्छा तो भाई साहब टेंस हरू हो या मनियो लाग। अब सुनना, टेंस में आपसे 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको टेंस में हाँ स्ट्रक्चर्स, मतलब टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अब उन स्ट्रक्चर्स रे माइनेज मामलो ड्यूटी है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, वो गलती आप निकाल पाओ। तो ये तो है फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल, और इसी को मैं गरीबा राम लेवल कहता हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, भले मेरे को सेंटेंस का मीनिंग पता ही नहीं चले, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मेरे को अगर टेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता है तो मैं वो एरर निकाल पाऊं कि भाई साहब ये तो धाप के गलत लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे टेंसेस की होती है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ये भी मैं बताऊंगा। वो एडवर्ब्स अगर याद होती है तो भी काम चल जाता है कि एडवर्ब इस टेंस की ये एडवर्ब है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, सेल्डम अगर आ रखा हो तो प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। पूरा तो ये सही दी है, लेकिन एक बार के लिए काम चल जाता है। तो ये हो गई एडवर्ब्स वाला, ये सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चन। थर्ड लेवल तूफानी, उसके लिए मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दोनों ही नहीं है तो एडो तूफानी होवेला के थाने लागे लागे ते सेंटेंस सही करना आया हो, लेकिन आंसर की आवेला जंठा पड़े लाग एक भी सही नहीं हो, ओ तूफानी अटी नोवेला। और मैं कटी मना नहीं कर रही हूं कि सवाल ही मुझे नहीं पूछेला, तो मैं थाने ए तीनों ही समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरफ आ जाओ फटाफट। छह बात इधर देखोगे। अब सबसे पहले फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये है जिसमें मेरे को सेंटेंस में कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आशुतोष हैज ऑक्यूपाइंग दिस हाउस फॉर ओवर 25 इयर्स, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे भाई साहब स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, हैज़ के साथ सिर्फ आईएनजी कभी नहीं लगता, बीन प्लस आईएनजी लगता है, या थर्ड फॉर्म लगती है या बीन प्लस आईएनजी लगता है। तो ये जो लिखा हुआ ये गलत है, तो आपने इसको काट दिया, ए पार्ट में एरर हो गया। ये गरीबा राम क्वेश्चन है, गरीबा। लेकिन अगर आप बेसिक वाली क्लासें देख रखी होगी तब आपको ये सेंटेंस भी समझ में आएगा सर, पूरा सेंटेंस समझ में आएगा। समझ रहे हो? इधर देखो, हैज बीइंग वेंचरिंग इनटू एरिया, शी हैज बीइंग वेंचरिंग इनटू एरियाज। अरे वो ऐसे एरियाज के अंदर जा रही है जहां पे वो कभी गई नहीं है। वेंचर करने मतलब रिस्क लेकर जाना, किसी चीज में नया बिजनेस स्टार्ट करना, यू मान सकते हो। अरे भाई साहब हैज के साथ बीइंग थोड़ी आएगा, बीन होगा। छह बात, इस तरफ आ जाओ। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है जिसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी Arun's father has been ill since last year and Arun has spent, अगर मेरे को स्ट्रक्चर्स याद है
तो मुझे ये पता है कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और स्पेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्पेंट होती है। वो क्या होती है सर? स्पेंट। अगर मुझे ये पता है तो ये हो जाएगा, भली अर्थ ना पता हो। Since the trip to home was expensive, I did not went home. ये मैं बताऊंगा। Did not के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब इसमें मेरे को कुछ भी पता नहीं चले, मेरे को स्ट्रक्चर्स पता है टेंस के, तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये है फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलो सर हमें ये पता चल गया, हमें तो ये पूरा के पूरा समझ में आ गया। सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को वो समझाने का प्रयास करता हूं। इधर देखना सर, 1 मिनट है ना। अब एडवर्ब्स भी और मीनिंग के साथ मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहला जो टेंस है सर, आपके सामने लिख रखा है। कौन सा टेंस लिख रखा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको एग्जाम के अंदर इसको देखना होता है। डूअर के साथ V1 और S और ES, ये स्ट्रक्चर है सर। और या नेगेटिव में डू डज नॉट प्लस V1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पता रखना, एग्जाम में डू डज नॉट के साथ S और ES लगा के देंगे और आपको कहना है गलत है। S और ES लगा के देंगे और आपको क्या कहना है? गलत है। इस चीज का पता रखना। डूअर के साथ आपको V1 और V1 के साथ क्या लगाना होता है? S और ES। अब बात ये आती है कि सर ये मुझे लगाना कब है, मुझे कब पता चलेगा कि किसी सेंटेंस में मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है, ये वाला लगाना है? जब भी, इधर देखना, जब भी कोई एक्शन, जब भी कोई एक्शन आपको ऐसा लगे कि रिपीट होता है, क्या होता है सर? रिपीट। अब वो रिपीट डेली हो सकता है, रिपीट वीकली हो सकता है, रिपीट मंथली हो सकता है, रिपीट ईयरली हो सकता है। लेकिन अगर भाई साहब काम अगर रिपीट होता है, थाने ठा है कि काम एक दिन रो नहीं है सर, ये काम हर सप्ते होता है, हर महीने होता है, हर साल होता है, रोजाना होता है। अरे ये तो एक हैबिट है सर, आदत है जो करिया बगैर रही जेज नहीं। प्रेजेंट की हैबिट, प्रेजेंट में ऐसा होता है सर। तो मुझे कौन सा टेंस लगाना है? मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है। प्रेजेंट सिंपल। यूनिवर्सल ट्रूथ तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, जो भाई साहब कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर ऐसा करके कुछ है तो मुझे कौन सा टेंस लगाना होता है? मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। सर की कर बता रही हूं, अटी ना हो। एग्जाम्पल्स तो अणुते हैं, आप लोड ही मत लो। ये देखो, MS धोनी कीप्स काम इन टेंस सिचुएशंस। आप लोगों का काम यही है, बोलते रहो MS धोनी कीप्स काम इन टेंस सिचुएशंस। अरे भाई साहब धोनी जी जब भी टेंस सिचुएशंस होती है उसमें शांत रहते हैं। अभी भी है, एक बार की बात है या रोजाना की? रोजाना की, रिपीट होता है, इसीलिए देखो प्रेजेंट सिंपल है। नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द नेशन विद कॉन्फिडेंस। नरेंद्र मोदी जी नेशन को एड्रेस करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। एक बार की बात है या हर बार की बात है? हर बार की। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों के सामने आएगा, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाएं, S और ES कब लगाएं? इसका सवाल मैंने सबसे पहले दे दिया था। इसका सवाल नहीं, इसका जवाब मैंने सबसे पहले ये, मैं कहने इन तरीके का सवाल जिन टाइम भी आवे आ टेबल पेज पहले पेज रे माते लिखन राखड़ी आपने मामलो खत्म है बच। तो इन तरीके का कंफ्यूजन सब टेंस रे मायने घड़ी घड़ी नहीं लावना। समझ गया बोला आप, अटी ना जाओ। अब जे बात इधर देखो, फिर मैंने लिखा नीरज चोपड़ा रिप्रेजेंट्स इंडिया विथ प्राइड। नीरज चोपड़ा आज भी रिप्रेजेंट करता है इंडिया को प्राइड के साथ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है सर, अच्छी ना जाओ अच्छी। अब ये एडवर्ब्स है, ये एडवर्ब्स या तो वैसे पता चलेगा, अगर ना पता चले तो इन एडवर्ब से पता चलेगा। बोल जाओ फटाफट। यस इस तरफ आ जाओ। तो एडवर्ब से आप लोगों के सामने ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, इन सब का मतलब यही है कि काम रिपीट होता है। हाँ तो ए एडवर्ब्स घोट लीचो, और ये सब के सब बताती है हैबिचुअल एक्शन को। किसको बताती है? हैबिचुअल एक्शन। और वो हैबिचुअल एक्शन भी कब हो रहा है सर? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन को बताती है, तो मुझे टेंस जो लगाना होता है वो प्रेजेंट सिंपल। इधर देखो ना, ही ऑफन आस्क्स, वो यार ज्यादातर ये सवाल पूछता है, पर आए ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है। ही यूजुअली कम्स लेट, वो यूजुअली लेट आता है। ही ऑफन कम्स लेट, मतलब ज्यादातर बार वो लेट आता है। इस चीज का पता रखना। ये मैं बता चुका हूं, हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस को व्यक्त करने के लिए वही एडवर्ब्स है, इसमें मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। इस चीज का पता रखना। साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। मुझे कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट सिंपल लगाना है। इधर देखोगे ये लिखा हुआ है, वाटर
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ आप लोगों के सामने। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है, इस चीज का पता रखना। सर प्रोवर्बियल सेइंग्स, प्रोवर्बियल सेइंग्स का मतलब क्या हो गया? जितनी भी कहावतें हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, यूं तो है नहीं बूढ़िया टाइम होती ना, बार हो नहीं रही है। कहावत है सर, सत्य है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। भौंकने वाले कुत्ते कभी भी काटते नहीं, क्या योड़ो है, मान ला। तो ये प्रेजेंट सिंपल। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। काम खुद ने आ नहीं रही हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आई गेस इसका मतलब ये होता है। तो मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना होता है। ये देखो ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। इन सब में मुझे कौन से टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर। इधर देखो सर, एग्जाम में सवाल हमें कैसे पूछ सकते हैं? ऐसे पूछ सकते हैं, इधर देखो। While driving, सतीश ऑलवेज स्विच ऑफ हिज मोबाइल फोन। ड्राइव करते समय सतीश हमेशा अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करता है। तो सतीश के साथ मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो स्विच ऑफ नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? स्विचेज ऑफ होगा। क्या होगा सर? स्विचेज ऑफ। मुझे एस और यस लगाना पड़ेगा। एंड कीप्स इट, यहां तो ठीक है सर। अ चाइल्ड लर्न्ड द बेसिक्स ऑफ हिज मदर टंग मेनली फ्रॉम हिज मदर, मेनली फ्रॉम हिज इंटरेक्शंस विद द मदर। एक बच्चा जो है वो सीखता है अपनी मदर टंग के जो बेसिक्स है वो माँ के साथ जो उसके इंटरेक्शंस होते हैं उसे सीखता है। तो किसी एक बच्चे पे लागू हो रहा है या हर बच्चे पे लागू हो रहा है? अरे सर ये तो हर बच्चे पे लागू हो रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल लगाना है ना। तो लर्नड नहीं होगा, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? लर्न्स करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है सर, धाप के समझ में आ रहा है, तो ये पता चला होगा। अब मुझे एक चीज मुझे और बतानी है, इधर देखना। तो वो प्रेजेंट सिंपल था, जब भी कोई एक्शन रिपीट हो, मुझे कहीं पे भी ऐसा पता चले वो एडवर्ब्स थी, तो मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है। उसमें खास तौर से ये पता रखना, डू डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और यस नहीं लगाते। सेकंड नंबर पे मैं आपके सामने आ जाऊं, डूअर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव के अंदर हम क्या लगाते हैं? डिड नॉट प्लस V1। सर ये लगाते कब है? मैं किसी सेंटेंस में मुझे क्या पता चले कि मैं पास्ट सिंपल लगाऊं? दो है। अगर एक्शन कहीं पे भी ऐसा पता चले कि पास्ट में एक बार हुआ, पास्ट में एक बार हुआ, भारत ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, राम ने रावण को मारा, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की को डिस्कवर किया, मुझे इन सब में क्या लगाना पड़ेगा? पास्ट सिंपल। पास्ट में एक बार हुआ है, यही मैंने ये बोला कि काम पास्ट में एक बार हुआ है। इस तरफ मैंने ये बोला रिपीट। अरे सर ये रिपीट तो आपने प्रेजेंट में भी बताया था, यहां पे रिपीट है पास्ट में। रिपीट कब होता था? पास्ट में। हैबिट, अरे सर ये हैबिट आपने प्रेजेंट में भी बताई थी। अरे भाई साहब यहां हैबिट है पास्ट में। सर पास्ट में कैसे? मैंने बोला मोदी जी जो है वो एड्रेस करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, तो मोदी जी तो आज भी ये रिपीट करते हैं, आज भी करते हैं। मैंने मोदी जी का जगह नाम लिख दिया वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ऑलवेज, मैंने ऑलवेज भी लगा दिया। अब ऑलवेज तो प्रेजेंट सिंपल की, लेकिन वाजपेयी जी के साथ लगा दिया। तो ऑलवेज रिपीटेशन को बताता है। अब वो रिपीटेशन प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में? अरे सर वाजपेयी जी तो पास्ट के है ना, तो फिर पास्ट में हो रहा है, तो मैं प्रेजेंट सिंपल लगाऊं कि पास्ट सिंपल? अरे सर फिर पास्ट सिंपल लगाना है। हो गया काम सर। पास्ट सिंपल में लगाऊं क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एग्जाम में डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा। आपको चीख चीख कर कहना है गलत है। ये एडवर्ब्स है गरीब आराम, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये सब ये बताते हैं कि आज से पहले की बात है। लिख लेना, घोट लेना। लास्ट वीक हो गया, एगो हो गया, 2000 में हो गया, वंस हो गया, ये सब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये लिखा हुआ मिले तुम्हें दिखेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पता रख लेना। इनु अलावा माथो नहीं लगाना। और देखो नहीं, राम किल्ड रावण, जवाहरलाल नेहरू आ रखा है, आई सॉ आ रखा है, यस्टरडे आ रखा है। आई यस्टरडे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेट, इधर देखो ना, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट के है कि पास्ट के? धाप के पास्ट के, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेट हो गया। राम किल्ड रावण हो गया। रमेश बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज लास्ट मंथ, अरे भाई साहब पिछले महीने रमेश ने खरीदे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू आगरा, वर्ब की, गया ना आगरा, कैसे पता चला? लास्ट मंथ, एडवर्ब से पता चला। या फिर ये देखो ना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो जाए, क्या हो गया? शेक्सपियर लिखा हुआ है, तो पास्ट का है ना आदमी, हमारे पड़ोसी तो है नहीं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। थॉमस एडिसन लिखा हुआ है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन एडवर्ब्स के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगा के देंगे। इन एडवर्ब्स के साथ आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के देंगे एग्जाम में, और आपको चीख चीख के कहना है कि गलत है, कि ये पाप मत करो, और तुम्हें पढ़ना यहां माने ध्यान है, इनके साथ हैव प्लस V3 नहीं लगेगा, बस ये पता रख लेना। जे बात, चलो चलो चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये पॉइंट पता रख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, शी डिड नॉट, नॉट तो एक ही है, डिड नॉट के साथ वॉच्ड नहीं आएगा, शी डिड नॉट क्या आएगा, वॉच। एक यस्टरडे के साथ हैज ब्रोकन नहीं आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, तो क्या होगा, ब्रोक होगा। बोल जाओ जल्दी 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 जल्दी। ये देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। स्टार्ट नहीं होगा, ये पता रखना। इट इज टाइम वी स्टार्टेड द प्रिपरेशन, यही सही समय है कि हम प्रिपरेशन को क्या करें, शुरू करें। चलो सर, हमें ये पता चल गया, ये भी समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं, सुनना। मैंने आप लोगों के सामने एक टेंस लिखा, और टेंस लिखा प्रेजेंट परफेक्ट। सर, इस टेंस के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है बता रहा हूं, पूरा माथा यहीं रखना। हाँ, डूअर प्लस हैजव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मैं कब लगाता हूं, जब मैं ये कहना चाहता हूं ये प्रेजेंट है सर, ये क्या है, प्रेजेंट, और मैं ये कहना चाहता हूं कि काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूं, काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, बहुत पहले की बात नहीं है। जब भी मैं ऐसा करके कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। सर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, इन एडवर्ब से पता चलेगा। ये ऑलरेडी, जस्ट, यट, एवर, लेटली लिखा हुआ है, रिसेंटली लिखा हुआ है, सोफा, अप टू नाउ, जस्ट नाउ लिखा हुआ है, नाउ, बिफोर, जस्ट नाउ, टिल नाउ लिखा हुआ है, सॉरी, टिल नाउ, बिफोर, नेवर। अगर ये वाली एडवर्ब्स हो तो मुझे टेंस कौन सा लगाना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। जैसे एक चीज बताओ, यूं ही यूजेस में, ये बेसिक में मैंने वैसे बता रखा है, चीज सुनना, ये डिफरेंस सारे वहां बता रखे हैं। तो जैसे जस्ट अभी अभी कैसे, जस्ट मैं अभी यहां से जस्ट आया हूं, तो ब्रिज बिल्कुल ठीक था वहां पे, ब्रिज बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी 5 मिनट पहले मेरे पास दोस्त का फोन आया और उसने कहा कि विनोद, मैंने कहा हाँ, तेरे को पता है ब्रिज कोलैप्स कर गया है, ब्रिज नीचे गिर गया है। तो ब्रिज के कोलैप्स करने का काम तो हो गया ना, बहुत पहले हुआ या जस्ट अभी अभी हुआ, जस्ट अभी अभी हुआ। तो फिर मुझे टेंस कौन सा लगाना पड़ेगा, पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल में तो बहुत पहले काम हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट अभी अभी हुआ। द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड, क्या बोलूंगा मैं, द ब्रिज हैज कोलैप्स्ड। एक एग्जांपल और, मैंने बोला राम ने रावण को मारा, पास्ट में एक बार मारा ना, बहुत पहले मारा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, राम किल्ड रावण। लेकिन इस सीन को आप इस तरीके से देखो कि राम जी इस तरफ तीर लिए हुए खड़े हैं, सामने रावण खड़ा है, उधर से लक्ष्मण जी इस पूरे सीन को देख रहे हैं। राम जी ने तीर निकाला, तीर चलाया, तीर जाके रावण को लगा, रावण धड़ाम से नीचे। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी को जाके बोला, राम ने रावण को मार दिया है, राम ने रावण को मार दिया है। तो वो क्या बोलेंगे, राम किल्ड रावण बोलेंगे या राम हैज किल्ड रावण बोलेंगे? वो बोलेंगे राम हैज किल्ड रावण, क्योंकि वो जब बोल रहे हैं उससे जस्ट पहले काम खत्म हुआ है। बोलना है बस, इस चीज का पता रखना, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। जे बात, अटी ना जाओ। इधर इधर इधर, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द इमीडिएट पास्ट, ये एडवर्ब्स लिखे हुए ना। आई हैव जस्ट रिसीव्ड दिस मैसेज, द मीटिंग हैज जस्ट एंडेड, द मीटिंग हैज स्टार्टेड जस्ट नाउ, ये एडवर्ब्स हो। मुझे कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, ये पता रखना। नेक्स्ट जो एक और चीज जो आप लोगों को पता रखनी है सर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, पास्ट सिंपल की एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगा के देंगे। यहां पे देखना, यस्टरडे लिखा हुआ मिले, 10 मिनट्स एगो लिखा हुआ मिले, या इन 2018 लिखा हुआ मिले, हमेशा पता रखना मुझे पास्ट सिंपल लगाना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट वाला भले ही ऑप्शन दे रखा हो फिर भी गलत होगा, इस चीज का पता रखना सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चला है। अब
जैसे ही सेंटेंस को देखो, द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स 1500 टेस्ट, ऐसा करके लिख रखा है। अगर आप लोगों को एडवर्ब पता है, एडवर्ब पता है कि सर रिसेंटली जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस की होती है, सर वो प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। अगर आपको ये एडवर्ब पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि सर इसके साथ प्रेजेंट सिंपल नहीं आना चाहिए, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो हैज रिसेंटली डिस्क्राइब्ड होगा। जहां पे भी हो एक बार ये सही वाले को बोल जाओ, गलत वाले को मत बोलना जल्दी से। छह बात, इस तरफ आ जाओ। अब नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों के सामने टेंस लिखा वो टेंस हो गया सर फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को ये बताया है। सर स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है विल शेल प्लस V1। क्या होता है सर? विल शेल प्लस V1। विल शेल प्लस V1 होता है जब मैं डूअर से स्टार्ट करता हूं तो विल शेल प्लस V1। सर मैं लगाता कब हूं? और ये जब मैं लगाऊंगा तो मुझे पता क्या चलेगा? मुझे क्या पता चलेगा जब मुझे ये लगाना है? पूरा दिमाग इस तरफ रखना, मैं बता रहा हूं, इधर देखना। जब भी छह बात इस तरफ देखोगे, मैंने ये लिखा कि कोई काम फ्यूचर में एक बार करोगे, कोई काम फ्यूचर में एक बार करोगे। अगर कोई भी काम आप फ्यूचर में एक बार करोगे तो हमेशा ये पता रखना मुझे कौन से के साथ जाना है, मुझे किसके साथ जाना है, मुझे सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ जाना है, दैट इज द विल शेल प्लस V1। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में एक बार करेंगे? ये एडवर्ब्स लिखी हुई रहेगी, इधर देखो। अगर आपको लिखा हुआ मिले टुमारो, आपको लिखा हुआ मिले सून, आपको लिखा हुआ मिले नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ हो जाए नेक्स्ट ईयर, इन द फ्यूचर, इन 2030, आज की जो डेट है इससे बाद की कोई भी डेट लिखी हुई मिले, मुझे कौन सा टेंस लगाना है? फ्यूचर सिंपल। जे बात, इस तरफ आ जाओ जल्दी से। ये देखो क्या लिखा हुआ, वी विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। हम निकलेंगे, हम कहां के लिए निकलेंगे? ये लिखा हुआ है वी शैल लीव फॉर मुंबई टुमारो। कल हम मुंबई के लिए निकलेंगे। दे विल अराइव इन आवर सिटी टुमारो। कल वो हमारे शहर में आ जाएंगे। वी विल हैव अ पार्टी नेक्स्ट संडे। अरे भाई साहब अगले संडे रा आप एक पार्टी करा ला, तो वी शैल हैव अ पार्टी, ये शैल लिखा हुआ ये पता रखना। एंड योर सन विल बी 18 नेक्स्ट ईयर। आपका जो लड़का है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 18 ईयर्स का हो जाएगा। अब एक चीज सुनना, जनरल रूल ये होता है कि हम आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। जब मैं बात करूं सिर्फ जनरल फ्यूचर की, जनरल मैं किसकी बात करूं सर? फ्यूचर की। और जो पक्का फिक्स्ड नहीं हो, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। आई और वी के साथ मुझे लगाना होगा शैल, बाकी सबके साथ विल। ठीक है, हो भी सकता है आई शैल गो टू अहमदाबाद टुमारो, जाऊंगा। अब यूं तो है नहीं, लोअर लकीर है सर, जा भी सकता हूं नहीं भी, लेकिन इसी में उल्टा हो जाता है। अब इससे रिलेटेड तुम्हें आप लोगों को पूछ भी सकते हैं नहीं भी। आई और वी के साथ मैं विल लगा देता हूं और ऑल अदर्स के साथ मैं शैल लगा देता हूं। सर ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? अरे सर ऐसा तब होता है जब मैं ये कहना चाहता हूं, माथा यहीं पे रखना, पूरा दिमाग यहीं पे रखना। जब कोई चीज पक्की है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है आप किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेट करना। थ्रेट करने का मतलब धमकी देना। एक मैंने और लिख दिया, दृढ़ निश्चय बताना। दृढ़ निश्चय बताना, पक्का। अरे भाई साहब इन बार एग्जाम टॉप करन रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पावेला। आई विल टॉप द एग्जाम। आई शैल नहीं होगा, फिर क्या होगा? आई विल टॉप द एग्जाम। करोगे फ्यूचर में ही, लेकिन फिक्स्ड है तो मुझे विल लगाना है। समझना, आपने किसी को धमकी दी कि मैं तारो हाँ बारे काट दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आपने किसी को ये कहा आई विल किल यू, होगा इस चीज का पता रहना। आई शैल किल यू थोड़ी होगा, प्यार से थोड़ी बोलते हैं कि जानू मार दूंगा मैं थन, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वो बताने के लिए इंटेंशन बताना, प्रॉमिस, वादा करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पक्की मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू होगा, आई शैल हेल्प यू नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। जे बात, इस तरफ आ जाओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। क्या लिख रखा है इधर देखो। हाँ एक और चीज है, ये पूछ सकते हैं आप लोगों को, अगर एक फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो जाए, वही टुमारो है, वही नेक्स्ट ईयर है, सर उसमें हम लगाते विल शेल प्लस V1 है, लेकिन वही फिक्स्ड हो जाए। फिक्स्ड मतलब है कि मैं अगर अहमदाबाद जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ, तो मेरा तो इधर उधर हो सकता है सर, लेकिन मोदी जी अगर नेक्स्ट मंथ अहमदाबाद जा रहे हैं तो मोदी जी का सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है सर। समझ रहे हो? अगर IPL 23 मार्च को स्टार्ट होगा तो ऐसा थोड़ी है कि धोनी जी के जच्ची का 22 को खेलना शुरू कर देता है तो मैच 22 को स्टार्ट कर देंगे, नहीं होगा ना। फिक्स्ड है, प्लान्ड है। वर्ल्ड कप का फाइनल मान लो 8 मार्च की डेट दे रखी है, तो ऐसा थोड़ी है कि 7 मार्च को करवा देते हैं, फिक्स है ना, उसी दिन होगा, प्लान्ड है।
ऐसा करके कुछ हो तो उसमें प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, डूअर के साथ V1 और V1 के साथ S और ES। छह बात जल्दी से यू फ्यूज मत होना। मैं अगर अहमदाबाद जाऊंगा, मैं कहीं पे जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर दिखे विल सेल V1 लगाना है, लेकिन मोदी जी दिख जाए और फ्यूचर में काम परमानेंट है, उसी दिन होगा, पक्का होगा, तो फिर प्रेजेंट सिंपल है। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लगाते हैं कुछ जगहों पे, जब फिक्स्ड हो दोनों लगा सकते हो। लोड मत लेना। इधर देखो, द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट 9 AM टुमारो। अरे भाई साहब, सर टुमारो आ रखा है, आपने स्टार्ट्स कैसे लगा दिया? आता है, इससे इसका ध्यान रखना। ये देखो नेक्स्ट क्या लिखा, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लंदन टुमारो। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल लंदन के लिए निकलेंगे, तो एक दो दिन आगे पीछे थोड़ी करेंगे भाई साहब, पूरा प्लान्ड है, तो लीव्स लगाना इस चीज का। द ट्रेन अराइव्स इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ट्रेन आ जाएगी भाई साहब, पक्की है। इसमें चाहो तो विल अराइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिज फादर रिटर्न्स टू इंडिया नेक्स्ट वीक, इसमें आप विल रिटर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पक्का लगे कि नहीं पूरा प्लान्ड है, अगर रिटर्न्स कहीं पे लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब यह है कि 101% उसी टाइम पे आएंगे। बाकी दोनों किया जा सकता है, इस चीज का पता रखना। जे बात। अब इधर देखो, नेक्स्ट जो टेंस मुझे आप लोगों को करवाने हैं, इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने लिखा कंटिन्यूअस। पूरा दिमाग इस जगह पे रखना, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। साथ में तीनों कंटिन्यूअस समझ में आएंगे, मैं बता रहा हूं। कंटिन्यूअस, पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए फटाफट। सर कॉन्टिन्यूस में सभी के साथ हम V1 प्लस ING लगाते हैं एक्टिव वर्ब में, और पैसिव वर्ब में बीइंग प्लस V3 लगाते हैं। चलो सर हमें ये पता है, ठीक है, अच्छी बात है। कॉन्टिन्यूस में होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनना। ये कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये कोई भी क्या है सर, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम क्या चल रहा है सर, कंटिन्यू चल रहा है, इस चीज का पता रखना। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है तो मुझे कंटिन्यूस टेंस लगाना है। तो मुझे कौन सा लगाना है, कंटिन्यूस टेंस। लेकिन सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि कंटिन्यूस तो तीन, वैसे कंटिन्यूस तो तीन है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाऊं, पास्ट कंटिन्यूस लगाऊं, फ्यूचर कंटिन्यूस लगाऊं, और माने कीकर ठा पड़ी, तो बता रही हूं, रुको तो सही यार। इधर देखो, अब आपको यही देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम कब का है। सर वो पॉइंट ऑफ टाइम माने ठा की कर पड़ी, एडवर्ब से। आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, कहीं ना कहीं कोई एडवर्ब लिखी भी रहेगी, कुछ शब्द लिखे हुए रहेंगे। उन शब्दों से मुझे ये पता चलेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का है, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है, या पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर का है। जब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए तो मैं सिंपल वाले टेंस नहीं लगाऊंगा, फिर मैं कंटिन्यूस वाले टेंस लगाऊंगा। सर की कर बता रही हूं, अटी ना जाओ। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें काम कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया प्रेजेंट का, छह बात, पॉइंट ऑफ टाइम कब का हो गया, प्रेजेंट का। ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है। इस प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर काम कंटिन्यू चल रहा हो तो मुझे कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यही चीज पूरा दिमाग इस जगह पे रखना है। ये पूरा के पूरा क्या हो गया, पास्ट। अरे भाई साहब अभी का पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ टाइम है इन पेलोडो, पूरा और पूरा कहीं होगा सर, पूरा और पूरा पास्ट होगा। चलो ठीक है, इससे पहले वाला पूरा के पूरा पास्ट हो गया। भले मैं यस्टरडे लिख दूं, भले मैं लास्ट मंथ लिख दूं, भले मैं लास्ट ईयर लिख दूं, भाई साहब पास्ट की बात है। लेकिन सर आपने तो बताया था कि जब यस्टरडे, लास्ट ईयर और लास्ट मंथ हो जाए, सर तुरंत ही इससे बताया तो कि मैं तो पास्ट सिंपल लगाया करे। यस्टरडे हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया। सर इसमें तो आपने बोला था पास्ट सिंपल। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मना कर रही हूं, पास्ट सिंपल है। तो पास्ट कंटिन्यूस में कब लगाऊंगा, जब इसी में एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दे। एक क्या दे दे, पॉइंट ऑफ टाइम। सर समझ में नहीं आया, बता रही हूं, लोड मत लो। मैंने बोला कि कल मैंने एक मूवी देखी, कल मतलब सिर्फ यस्टरडे लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। कल के 24 घंटों में कभी भी देखी, कोई पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स नहीं था, कब देखी कुछ नहीं, 24 घंटों में कभी भी देखी। सिर्फ यस्टरडे लिखा हुआ है, मुझे पास्ट सिंपल लगाना है, मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन आपको लिखा हुआ मिल गया यस्टरडे एट 12 बजिया, यस्टरडे एट 12 PM, यस्टरडे एट 5 PM, यस्टरडे एट दिस टाइम, कल और कल इसी समय, कल 5 बजे।
तो भाई साहब काले और काले रो एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दियो 5 बजिया, तो पछे आपने पास्ट सिंपल नहीं लगावनो है, आपने पास्ट कंटिन्यूस लगानो पड़ेला। इन चीज रो थे ध्यान रखजो। फिर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। जे बात इधर देखना, तो इसके अंदर जो लगेगा वो लगेगा पास्ट कंटिन्यूस। आगे समझाऊंगा, अभी तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। इसमें क्या लगेगा सर, इसमें तो प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यू मेथड हमें लिख दियो और पूरा होगा फ्यूचर। पूरा के पूरा क्या हो गया सर, फ्यूचर हो गया। ये हो गया फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम, ये फ्यूचर का क्या हो गया सर, पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखो सिर्फ आपको लिखा हुआ मिल जाए टुमारो, छह बात क्या लिखा हुआ है, टुमारो। आपको लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ऐसा करके लिखा हुआ टुमारो। सर जस्ट अभी बताया आपने, टुमारो के लिए फ्यूचर सिंपल लगाते हैं, तो फ्यूचर सिंपल लगा दीजो, लेकिन लिख के दे दे कि टुमारो एट 5 PM, टुमारो एट 12 PM, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, तो मैं फ्यूचर सिंपल से शिफ्ट हो जाऊंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। जे बात अठी ने देखो सर, अठी ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अरे सर क्या कह रहे हो, बता रहा हूं क्या कह रहा हूं, लोड ही मत लो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होगा सर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सर सेंटेंस बताओ, तो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है, इधर देखो। स्ट्रक्चर सबसे शुरू में मैंने कहा था लकड़ा तक याद रखना, इज एम आर आई एन जी, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो हमें पता है। सर लगाना कब है, मैंने कहा ना जैसे ही ये पता चल जाए कि ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो। अरे सर प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, अभी, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अब्बार भाई साहब आप कई कर रिया हो, तो जो भी आप कर रिया हो, जो भी काम कंटिन्यू चल रहा है, अभी काम चल रहा है, अभी काम, ये सब मैंने बेसिक के अंदर बता रखे हैं, ध्यान रखना। अगर आ चीज थाने ठा वेला तो आ चीज समझनी और हो रही हो वेला, और ध्यान रखजो। यस, नाउ, राइट नाउ, right now, at this time, at this moment, at the moment, at present, currently, nowadays, these days, still, look, listen। अगर दिए हुए हो जाए तो मुझे कौन सा टेंस लगाना है फटाफट बता दो, मुझे लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इन सब का मतलब अभी, समझ पा रहे हो, इधर देखो सर। To talk about something that is happening at the time of speaking, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना जो हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूं उसी समय। अटी ना जाओ। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ टेस्ट राइट नाउ, टाबरिया जगह है, जो स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट दे रहे हैं अभी। राइट नाउ आ रखा है ना, एट द मोमेंट, ही इज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है इस समय। जल्दी से, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, फटाफट करो, आपके जो दोस्त है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी। यस, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उनके साथ मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना होता। अरे सर इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, माने ठाई को नहीं बता रही हो, वटिन देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस या तो V1 से स्टार्ट होते हैं या डोंट प्लस V1 से। मुझे किसी को कहना है ये काम करो, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के कह दूंगा। मुझे कहना है ये काम मत करो, तो डोंट प्लस V1 लगा दूंगा। डोंट टच मी, डोंट कॉल मी, माने फोन मत लगाइए, ध्यान रख लीजिए, समझ रहे हो। डोंट टच मी, मुझे छूना मत। हेलो, पता चल रहा है ना आप लोगों को, अटी ना जाओ। तो यहां पे जैसे एक चीज सुनो, लुक, दो सेंटेंसेस लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने। अब उसमें मैं ये बता रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में हम जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। जनरली क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बता रहा हूं क्यों लगाते हैं। मैंने एक गरीबाराम सेंटेंस लिखा, अखंड गरीबाराम, द सन खाली जगह। अरे सर ये आ जाए तो मेरे 5 में से एक सवाल पक्का सही हो जाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब रुक जाओ, मैंने क्या लिखा, लुक द सन खाली जगह राइज। अरे भाई साहब उठी ने देखो, उठी ने,
लुक, उस तरफ देखो, उस तरफ। क्यों देखो उस तरफ? क्योंकि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, और वो काम कंटिन्यू कौन सा चल रहा है? द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग। तो फिर मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा? इज राइजिंग। जे बात, बोल जाओ फटाफट। अरे एक गरीब आराम सेंटेंस और। मैंने ये लिखा वाटर, खाली जगह बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भाई साहब, सर और भी मानना है, साइंटिफिक फैक्ट है, प्रेजेंट सिंपल लगावा। बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात पता चल गया। मैंने बोला ऊटी ने, देखो भाई साहब, ऊटी ने, लुक द वाटर बॉइल। ऊटी ने देखो पानी उबल रही है, इज बॉइलिंग। हो गया काम खत्म, बस। यही तो पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो, और ये चीज आप लोगों को पक्की पूछेंगे, पहले पूछी हुई भी है, और थोड़ा सा ढंगरी चीज है, सुन जो। अगर कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, सर हैबिचुअल एक्शन के लिए आपने बताया कि प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, सेल्डम, सब में सर प्रेजेंट सिंपल लगाया करा थे, माने बताया। हैबिचुअल एक्शन को अगर आप बोल जाओ अ सेंस ऑफ इरिटेशन के साथ, सर ए सेंस ऑफ इरिटेशन रो मतलब है कि मैं कायो हो गऊं भाई साहब, थारी समस्या देख देख, अगर ऐसा कुछ तंग हो चुका हूं, ये सेंस अगर अंदर से आ जाए, तो ध्यान रख जो इन माइन आपने लगानो पड़ेला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अरे सर ये क्या कह दिया आपने? माने सर ठाई नहीं पड़ रही हो, बता रही हूं, लोड मत लो। हाँ सुनना, एक तो गरीबाराम सेंटेंस ये हो गया, यू ऑलवेज कम लेट। अगर ऑप्शंस में यही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है नहीं, तब तो दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब यार तुम हमेशा लेट आते रहते हो, तुम हमेशा लेट आते हो। मैंने जनरल सेंस में यू बोला, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? यू ऑलवेज कम लेट। लेकिन मैंने किसी को कहा तुम हमेशा लेट आते रहते हो यार, तुम हमेशा लेट आते रहते हो यार, तो वो जब मेरे अंदर से, देखो हैबिचुअल एक्शन है, लेकिन मेरे अंदर से जो वो इरिटेशन निकल रहा है, उन्हें पचे मैंने यू बोलना पड़ेगा, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट। बिना बोले कुछ नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात 100% है। फटाफट बोल जाओ क्या लिखा हुआ है? यू आर ऑलवेज कमिंग। अरे यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग यार, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। सर क्या मतलब हो गया यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग का? फटाफट बता दो। अरे भाई साहब, तू हमेशा शिकायत करते रहे यार, हमेशा तुम शिकायत करते रहते हो। यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, यू आर ऑलवेज टेलिंग लाइज मैन, तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो। सेंस ऑफ इरिटेशन, तो मैं प्रेजेंट सिंपल नहीं लगाता, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाता हूं। सर इतो ध्यान रखना पड़ी। हाँ ये पूछा हुआ भी है मेरे हिसाब से। यस जे बात। चलो सर ये पता चल गया, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। इधर देखो ना, someone listens to our conversation, चुप रहो। कोई आदमी अपनो कन्वर्जेशन सुन रियो है, इसको इंपेरेटिव मानो। लिसन्स नहीं होगा, इज लिसनिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बेसिक अगर आप लोगों का क्लियर है तो ये चीजा बहुत आसान हो जाला। समझ रहे हो? क्योंकि उन बेसिक की क्लासों में मैंने एक एक चीज के ऊपर बहुत टाइम दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो 17 वापस यहां पे करवाना बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप इस चीज को ऐसे समझो। तो अगर आपके बेसिक यू नॉर्मल क्लियर है, तब इस क्लास में जो करवा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है सर, ये तो हम जा दूला। लेकिन नहीं है तो पहली वे, पहली मतलब आप भी देख जो, नहाता तो आप भी देख जो, ठण वास्ते सही रहे, बात पक्की है सर। छे बात। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है? फटाफट, वॉज वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी। स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही कहा था याद करना है, उसमें अपना कोई रोल ही नहीं है। चलो ठीक है, अब चीज सुनना। मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट है, ये पूरा के पूरा पास्ट है,
यस्टरडे लास्ट मंथ पूरा का पूरा पास्ट है, सिर्फ यस्टरडे लास्ट मंथ लिखा हुआ तो पास्ट सिंपल लगाना है, लेकिन इसी में पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जे बार सर की कर अटीन देखो नहीं, यस्टरडे आई खाली जगह वॉच पुष्पा 2, देखो सिर्फ यस्टरडे, कल मैंने पुष्पा 2 देखी, कोई फिक्स टाइम नहीं है सर, 24 घंटा मुकना भी देखी हूं, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वॉच्ड। 6 बार आई वॉच्ड पुष्पा 2। रोहित शर्मा खाली जगह लिफ्ट द वर्ल्ड कप ऑन 30 जून 2024। रोहित शर्मा 30 जून 2024 रहा वर्ल्ड कप उठायो, पास्ट में काम एक बार किया, लिफ्टेड। मोदी जी खाली जगह टॉक टू मेलोनी लास्ट संडे, मोदी जी ने मेलोनी जी से बात करी पिछले संडे को, कब करी टाइम अपन ने ठा नहीं है सर, पिछले संडे को कभी भी करी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टॉक का क्या होगा सर, टॉक्ड होगा, जे बात। चलो ये गरीबा राम थे, हमें पता चल गया, इसी में कुछ तूफानी करते हैं, और तूफानी मैंने क्या किया, यस्टरडे एट 5 PM, यस्टरडे भी दे दिया और एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दियो, काले कितनी बजिया भाई साहब, 5 बजिया, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ही आ गया तो सिंपल से मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट हो जाऊंगा। अटी ने बता दो फटाफट, यस्टरडे एट 5 PM आई वॉज वॉचिंग, जे बात, बोलते रहो, सेंटेंस बोलते रहो, ध्यान रखना, बिना बोलिया की नहीं हो वाला। रोहित खाली जगह लिफ्ट द वर्ल्ड कप एट 11 PM ऑन 30 जून, तो क्या हो जाएगा, वॉज लिफ्टिंग। लास्ट संडे एट दिस टाइम, पिछले संडे को कितने हैं, किस समय, इस समय, मोदी जी वॉज टॉकिंग सर। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये बात पक्की है। एक गरीबाराम चीज बड़े ध्यान रख लो, वैन के साथ, वैन के साथ, वैन के साथ जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो जस्ट बाद में, तो दूसरे में वॉजवर आईएनजी होता है, दूसरे में क्या होता है, वॉजवर आईएनजी, और वाइल के साथ वॉजवर आईएनजी दे रखा हो, इस तरफ वॉजवर आईएनजी भी हो सकता है और V2 भी हो सकता है। इसके साथ ये पता रखना जस्ट बाद वाले सेंटेंस में वॉजवर आईएनजी होगा, दूसरे में दोनों में से कुछ भी हो सकता है। When शिवजी knocked at the door, अरे भाई साहब जब शिवजी ने दरवाजा खटखटाया, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में दरवाजा खटखटाया, उस वक्त मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। सिर्फ इतना पता रख लो सर, ध्यान रखना। आई खाली जगह रिपेयर माई बाइक व्हेन ही फोन्ड मी, जब उसने मुझे फोन किया, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैं मेरी बाइक को क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, तो आई वॉज रिपेयरिंग माई बाइक, आई वॉज रिपेयरिंग माई बाइक, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। 100%, ये देखो क्या लिखा हुआ है, दे खाली जगह क्राई वाइल आई खाली जगह लाफिंग, अरे भाई साहब मैं तो दांत निकाल रही था और वे रो रिया था, दोनों काम कंटिन्यू चल रहे हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, वाइल आई वॉज लाफिंग, इसके साथ कंटिन्यूस लगेगा, यहां दोनों में से कुछ भी लग सकता है, तो दे वर क्राइंग भी हो सकता है, दे क्राइड भी हो सकता है, इसके साथ वाले में ये पक्का पता रखना। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बता चुका हूं, टुमारो, ये देखो ये प्रेजेंट हो गया, ये पूरा के पूरा फ्यूचर हो गया, और इसी में पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, फ्यूचर का क्या दे दे, पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लगाना होगा, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, सिर्फ टुमारो होता तो फ्यूचर सिंपल, टुमारो और साथ में एट दिस टाइम, इसी समय, इसी समय बोले तो अभी मान लो 1 बजे, 1 बजे, तो फिर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना, टुमारो एट दिस टाइम ही विल बी रिपेयरिंग, बोलना है, ध्यान रखना। आई खाली जगह क्लीन दिस हाउस एट 7 PM नेक्स्ट संडे, आई शैल बी क्लीनिंग दिस हाउस। ये दुनिया आप लोगों को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आप लोग नहीं रुकोगे, इस बात का पता रखना है सर, 100%। नेक्स्ट चीज देखना, मैंने लिखा परफेक्ट, क्या लिखा मैंने, परफेक्ट, परफेक्ट में क्या पता रखना है, अटीन देख जो, परफेक्ट में सब जगह एक तो V3 होता है, एक बीन प्लस V3 होता है, बोलना जरूरी है, पता रखना, एक तो V3 है,
एक बीन प्लस V3 है। चलो सर हमें पता चल गया। परफेक्ट का मतलब अभी मैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ परफेक्ट बता रहा हूं। इधर देखना, ये है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी कभी का भी है भले, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले काम खत्म हुआ है। हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले काम खत्म हुआ है। तो जो काम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले खत्म हुआ है उसमें मुझे परफेक्ट टेंस लगाना है। क्या लगाना है? परफेक्ट टेंस। एक मिनट रुकना। यस, पॉइंट ऑफ टाइम से जस्ट पहले काम खत्म हुआ है तो मुझे उसमें कौन सा टेंस लगाना होता है? परफेक्ट। अब सर मुझे कैसे पता चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट? आपको ये देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम कब का है। आपको क्या देखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम का, अगर आपको सेंटेंस को पढ़ के कहीं से भी ये पता चले, कटों भी थाना उठा पड़े कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का है। पॉइंट ऑफ टाइम कब का है? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ टाइम से जो जस्ट पहले काम खत्म हुआ है उसमें मुझे प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसे कैसे? ये पूरा पास्ट हो गया, ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम से जो जस्ट पहले काम खत्म हो चुका था, पहले काम खत्म हो चुका था, उसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। कहने का मतलब हेड प्लस V3। और ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और इससे पहले जो काम खत्म हो चुका होगा उसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट। मैं था ना कह रही हूं जिंदगी में यूं थे कभी टेस्ट टेंस नहीं पढ़िया वाला, और ध्यान रख ले जो अब बात पक्की है। समझ रहे हो? विल सेल प्लस हैव प्लस V3। अब सेंटेंस को पढ़ के पता करना पड़ेगा कि काम कब हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था। हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो सर पास्ट परफेक्ट का मुझे पता कैसे चलेगा? पहले तो ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है। अब चीज सुनना, ये प्रेजेंट है, ये पूरा के पूरा पास्ट है। एक और ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चंस ढंग के पूछेंगे, ये मेरे से ज्यादा आपको पता होगा। और आगे टेंस हमारे 15 मिनट में भी खत्म करिए और चैनल रे माते डपोल नहीं हूं मैं जको 1.5 घंटों खींच रही हो मैंने। समझ रहे हो? क्योंकि सवाल थोड़े डेप्थ में पूछे जाएंगे, तो मैं मारे दकिन पूरी कोशिश कर रही हूं थाने डेप्थ में समझाऊं नहीं। लेकिन सिर्फ ये इनसे कुछ, ये थियरी है सर, फिर एमसीक्यू की क्लास लेकर आऊंगा। चैनल के ऊपर बहुत सारी पढ़ी भी है, और एमसीक्यू की मैं आप लोगों के लिए क्लासें लेकर आऊंगा। वो प्रैक्टिस करोगे, जितने ऐप के ऊपर क्वेश्चंस डालूंगा मैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट आप लोग फील करोगे, ये पक्का है। वापस इस तरफ आ जाओ। तो पास्ट है, पास्ट में इधर देखना, ये पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए इन 2011, तो मुझे पास्ट सिंपल लगाना है, ये पता रखना। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले का कहते पता चलेगा जब लिखा हुआ मिल जाए बाय प्लस टाइम ऑफ पास्ट, बाय प्लस टाइम ऑफ पास्ट। क्योंकि बाय का मतलब होता है तक, बाय का मतलब क्या होता है सर? तक। बाय द एंड ऑफ टाइम, और बाय द एंड ऑफ टाइम ऑफ पास्ट या बाय प्लस टाइम ऑफ पास्ट हो जाए तो मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना। सर क्यों? मैं बता रहा हूं, सुनना। अगर मैंने कहा ना कि इन 2011, 2011 में, तो मैं सिर्फ 2011 के 365 दिनों की बात कर रहा हूं। उन 365 दिनों में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले वाला टाइम इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैंने यही लिख दिया ना बाई 2011, तो इसका मतलब होता है 2011 तक। और सर 2011 तक रो का ही मतलब है कि 2011 तक भारत 3 वर्ल्ड कप जीत चुका था। इनमें 2010 भी शामिल है, इनमें 2009 भी शामिल है, 2007 भी शामिल है, 1983 भी शामिल है। ध्यान रख जो। और फर्क है सर, जे बात जल्दी से। यस, इधर देखो, ये फर्क रहेगा। अगर सिर्फ लास्ट मंथ लिखा हुआ है, आई खाली जगह फिनिश माई सिलेबस लास्ट मंथ, सिर्फ लास्ट मंथ लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल है, आई फिनिश्ड माई सिलेबस लास्ट मंथ। इंडिया खाली जगह विन द वर्ल्ड कप इन 2011, पास्ट सिंपल है, वॉन। लेकिन आई खाली जगह फिनिश माई सिलेबस बाय द एंड ऑफ लास्ट मंथ,
लास्ट मंथ तक, मतलब उन्होंने पहले भी कर दियो हो सके, हैड फिनिश्ड। इंडिया खाली जगह विन 2 वर्ल्ड कप्स बाय 2011। अरे भाई साहब 2011 तक इंडिया कितना वर्ल्ड कप जीत चुकी थी? 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, मैं पहलुड़ा साल भी शामिल है सर। तो मुझे इंडिया हेड वॉन लगाना पड़ेगा। जे बात कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। अटिन है देखो आंसर, अटिन। एक यस्टरडे है, एक बाई यस्टरडे है। यस्टरडे आई खाली जगह फिनिश माई वर्क, कल के 24 घंटों में मैंने काम फिनिश किया तो फिनिश्ड। बाय यस्टरडे कल तक, मतलब परसों भी तो कर सको, आई हैड फिनिश्ड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। अब तो एक गरीब आराम चीज है जो मुझे बतानी है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, अटी ने देख जो बिफोर के साथ हमेशा जस्ट बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, और दूसरा जो है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इस तरफ क्या हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अटी ना जाओ, आफ्टर के साथ उल्टा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कब है? ये है कब? दोनों एक्शंस पास्ट में हो, दोनों एक्शंस पास्ट में हो, और एक पहले खत्म हो गया, दूसरा बाद में खत्म हो गया। एक पहले खत्म हो गया, दूसरा बाद में खत्म हो गया, तब ये स्ट्रक्चर पता रखना। बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो ना, द ट्रेन वॉज ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द प्लेटफॉर्म। अरे भाई साहब, बिफोर वी रीच द प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हमारे प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो अटीले पाड़े मने पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेला, और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हेड ऑलरेडी लेफ्ट होगा। जे बात, बोलते रहो सर, बोलते रहो। द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू, मैंने वैन की जगह पे बिफोर कर दिया। बिफोर ही रीच्ड द वेन्यू, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अटीले पाड़े हैज स्टार्टेड नहीं होवेला, हेड स्टार्टेड होवेला। इन चीजों पे ध्यान रखो। और वैन होता तो मैं कंटिन्यूस लगाता। एम्परर अशोका हैव कॉन्कर्ड कलिंगा बिफोर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। अरे भाई साहब, इससे पहले कि उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हेड कॉन्कर्ड लगाना पड़ेगा। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। इधर देखो ना, ये गरीब आराम सेंटेंस, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे। अरे भाई साहब, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो आफ्टर के देखो, इधर तो आफ्टर में वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल ठीक है, लेकिन आफ्टर के जस्ट बाद मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना है। हेड पास्ट होगा ना सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड पास्ट। इस चीज का पता रखना, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है 100%। जो डिफरेंस पास्ट सिंपल, जो डिफरेंस पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में है, वही डिफरेंस फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट में है। उधर सिर्फ टुमारो था, इधर बाय टुमारो है, बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर, और बाय द एंड ऑफ टाइम ऑफ फ्यूचर। सिर्फ टुमारो लिखा हुआ है, फ्यूचर सिंपल। टुमारो एट दिस टाइम लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और उसी टुमारो के आगे क्या लगा के दे दिया? बाय लगा के दे दिया। बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर हो गया सर। फ्यूचर परफेक्ट लगा दूंगा, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोटन राग जो थानो, मैं थानो बता रही हूं, बहुत सही रेवेला थानो वास्ते। जे बात, अटी ना जाओ। आई खाली जगह फिनिश माई सिलेबस नेक्स्ट मंथ, ऐसा लिखा हुआ। आई खाली जगह फिनिश माई सिलेबस नेक्स्ट मंथ, ऐसा करके लिखा हुआ है। मुझे जल्दी से बता दो कि नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ, नेक्स्ट मंथ तो सर फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब होती है। सर माने एडवर्ब याद ही को नहीं, हाथ तो को नहीं होवे बच। नेक्स्ट मंथ जो है वो एडवर्ब है, फ्यूचर सिंपल की है सर। तो फ्यूचर सिंपल लगाएंगे, सिंपल सी बात है, और कुछ दे नहीं रखा, तो आई शैल फिनिश। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया खाली जगह विन द वर्ल्ड कप इन 2027। 2027 रे महीने भाई साहब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेला, अब बात पक्की है, तो बता दो अटी। इंडिया विल विन इन 2027, लेकिन आई खाली जगह फिनिश माई सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर हो जाए, तो फ्यूचर सिंपल की जगह फ्यूचर परफेक्ट लगा दूंगा, और इसमें क्या हो जाएगा? आई शैल हैव फिनिश्ड।
बोलना जरूरी है इस चीज का पता रखना। इंडिया खाली जगह विन 2 more वर्ल्ड कप्स बाय 2027, 2027 तक कि मैं 2026 भी शामिल है और बार 2026 तो जो वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है वो भी शामिल है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इंडिया विल हैव वॉन, इस चीज का पता रखना। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चल चुका है सर, धाप के पता चल चुका है। अब नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो आएगा वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सर इन्हीं का ही गणित है, तो उसके लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस और क्या है सर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अगर आपको डिफरेंस पता है तो चीज आसान होगी। आसान कैसे? अटी ने देख जो, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इधर देखना, V1 प्लस ING ऐसा ही कुछ है। इसमें स्ट्रक्चर में होता है बीन प्लस V1 प्लस ING। हाँ, मैंने कॉन्टिन्यूस में आपको क्या बताया था? ये प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम और इस पे काम कंटिन्यू चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये पूरा पास्ट, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बताया था ना, यस्टरडे एट 5 PM उस पे कंटिन्यू चल रहा था, तो हम लगाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बताया था? ये पूरा फ्यूचर हो गया सर, इसका ये पॉइंट ऑफ टाइम और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यू चल रहा होगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फर्क क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में काफी सिमिलरिटीज है। उसमें से एक तो ये है, इसमें भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम कंटिन्यू चलता है। इसमें भी ये पास्ट है, पास्ट का ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें काम कंटिन्यू चल रहा था। ये फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ये काम कंटिन्यू चल रहा होगा। यहां तक तो कॉमन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क छोटा सा एक ही है, फर्क छोटा सा ये है कि इसमें अभी तो काम कंटिन्यू चल ही रहा है, काफी समय से कंटिन्यू चल रहा है। एक तो मैंने तुमसे बोला यू आर टेलिंग लाइज, मतलब तुम इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे झूठ बोल रहे हो, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे में यह है कि तुम इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो झूठ बोल ही रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लारला 6 महीना हूं मैं थाने देख रही हूं भाई साहब, जिन टाइम ही बोल रहे झूठ ही बोल रहे, मतलब पिछले 6 महीनों से तू झूठ ही बोल रहा है मेरे भाई। तो मैं फिर कॉन्टिन्यूस नहीं लगाऊंगा, मैं फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊंगा, इस चीज का पता रखना। अरे सर ओ माने की कठा पड़ेला कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पॉइंट ऑफ टाइम को देखना है। कल को देखना है पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का हो जाए और पीछे से ये लाइन खींची भी हो। सर अट्टे तो थे लाइन खींच दी, एग्जाम में माने की कठा पड़ी, सिंस फॉर प्लस टाइम क्या होगा सर? सिंस फॉर प्लस टाइम अगर दे रखा हो तो कॉन्टिन्यूस से मैं किस में शिफ्ट हो जाऊंगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट हो जाऊंगा। काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन काफी समय से कंटिन्यू चल रहा है। ये ऐसा कैसा यहां पे है सर? मैंने बोला चीज सुनना, जब शिवजी ने दरवाजा खटखटाया, शिवजी साथी पढ़ाने वाला है, जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो पास्ट में खटखटाया, पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पढ़ा रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पढ़ा रहा था, तो मैं आई वॉज टीचिंग। लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो पढ़ा ही रहा था, 5 घंटों से पढ़ा रहा था। कब से पढ़ा रहा था? पास्ट 5 घंटों से। तो मुझे उसी में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा। किस में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किस में शिफ्ट हो जाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सर क्या कहना चाहते हो बता रहा हूं, अटी ने देख जो सर, ये स्ट्रक्चर्स हैं, हैज़ बीन ING, हैज़ बीन प्लस ING, इधर देखना, हैज़ बीन प्लस ING लगाते हैं। सिंस फॉर पक्का पता, ये ऑल डे, ये भी पक्का पता रखना, ऑल डे ऑल वीक फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर आवर्स, हाउ लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग धाप के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउ लॉन्ग का मतलब भी होता है सिंस व्हेन, और सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। क्या मतलब होता है सर? कब से। सिंस व्हेन का मतलब क्या होता है? कब से।
तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING नहीं लगेगा, इसके साथ मुझे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस ING लगाना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, अरे भाई साहब कब से पढ़ा रहे हो, कि तो टाइम होगा थाने पढ़ावता ने। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, बोल जाओ सर बोल जाओ, मैं थाने घरी बात बता रही हूं। अटी ने देखो नहीं, ही खाली जगह वर्क हार्ड फॉर 7 आवर्स, भाई साहब फॉर प्लस टाइम दे रखा है, कुछ नहीं करना है, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड। मोदी जी खाली जगह सर्व द नेशन सिंस बर्थ, मोदी जी जो है वो जन्म से देश की सेवा कर रहे हैं, जन्म से सेवा का काम तो अभी भी चल रहा है ना सर, तो क्या होगा, हैज बीन सर्विंग द नेशन। आई खाली जगह टीच सिंस लास्ट 11 ईयर्स, पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, अब 12वां उनाड़ा है भाई साहब, पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूं, लगातार पढ़ा रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव बीन, पढ़ा तो अभी भी रहा हूं ना सर, गियो थोड़ी हूं मैं अजय, पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का है ना, इस लास्ट को देख के फ्यूज मत हो जाना, पढ़ा तो मैं अभी भी रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस चीज का पता रखना, जे बात जे बात जे बात। लेकिन 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 इसी सेंटेंस को आपको ऐसे देखना है, यस इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय, कल इस समय, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया पास्ट का, पॉइंट ऑफ टाइम कब का हो गया, पास्ट का, और साथ में आपको सिंस फॉर प्लस टाइम दे दे, साथ में आपको क्या दे दे, सिंस फॉर प्लस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का, साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम दे दे, तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जाना पड़े, दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय, कल इस समय, वी हैड बीन वॉचिंग द मैच, हम मैच देख रहे थे, और कितने घंटों से देख रहे थे, 2 घंटों से देख रहे थे। तो सर मान्य तो थे, शॉर्ट रेमाइने बता दो, तो शॉर्ट रेमाइने ओ है कि पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का टाइम हो कुछ भी, और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम हो जाए, तो फिर मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना जिसमें हैड बीन ING। जैसे ये सेंटेंस को देखो ना, आई खाली जगह वर्क हार्ड फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, मैं पिछले 7 सालों से मेहनत तो अभी भी कर रहा हूं, मेहनत अभी भी कर रहा हूं, तो मुझे लगाना पड़ेगा आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, लेकिन यही लिखा हुआ आई खाली जगह वर्क हार्ड फॉर द लास्ट 7 ईयर्स व्हेन यू इनवाइटेड मी टू द पार्टी, जब तुमने मुझे पार्टी में बुलाया, जब तुमने मुझे पार्टी में बुलाया, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब तुमने मुझे पार्टी में बुलाया, तो पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का है या पास्ट का है, अरे जब तुमने मुझे पार्टी में बुलाया उस वक्त मैं मेहनत कर रहा था, और कितने सालों से मेहनत कर रहा था, 7 सालों से, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का हो गया, तो भले ही सिंस फॉर प्लस टाइम है, मैंने हैज हैव बीन ING नहीं लगाना है सर, मैं यहां पे लगाऊंगा आई हैड बीन वर्किंग, जे बा, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। जैसे ये देखो, एट 6 PM यस्टरडे, कल 6 बजे, आई वॉज टाइपिंग द लेटर्स, कल 6 बजे, कल और कितने बजे, 6 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का, तो पास्ट कंटिन्यूस बता रखा है मैंने, आई वॉज टाइपिंग द लेटर, लेकिन इसी में साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाए भाई साहब, आई एट 6 PM यस्टरडे, आई खाली जगह द लेटर्स फॉर एन आवर, उस वक्त तो मैं टाइप कर ही रहा था, 1 घंटे से टाइप कर रहा था, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैड बीन टाइपिंग लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया, और ऐसा कैसा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, एक पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फ्यूचर का टाइम होगा, और साथ में सेंस फॉर प्लस टाइम होगा, साथ में क्या होगा सर, सेंस फॉर प्लस टाइम, तो मुझे उसी में क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूचर 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 परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा, विल शेल हैव बीन ING लिखा हुआ है। दिस टाइम टुमारो वी विल हैव बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच, देखो दिस टाइम टुमारो फ्यूचर का पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यहां पे देखो फॉर 2 आवर्स आ रखा है, दोनों चीजें आ रखी है, तो वी विल हैव बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चला है। अब ये कुछ एक वर्ब्स है सर, जिनको हम स्टेटिव या नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कहते हैं, स्टेटिव और नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कहते हैं, जिसमें से जो मैंने येलो कर रखी है वो तो आपको पक्की पता रखनी है। पक्की कैसे, इसके अंदर दिक्कत क्या होती है, इनके साथ ये कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज नहीं होती।
अगर ये वर्ब्स आपको लिखे हुए मिले तो ना तो मैं कॉन्टिन्यूस लगाता हूं और ना ही मैं कौन सा लगाता हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाता हूं। तो सर मैं लगाता क्या हूं? इधर देखो 4 ऑप्शन है। एक हो गया सिंपल, सिंपल के बाद क्या आ गया कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के बाद क्या आ गया परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद क्या आ गया सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने कहा अगर वर्ब्स मेरे को ब्रैकेट में ये लिखी हुई मिल गई तो मैं कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो लगाऊंगा नहीं। अब भले ही मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों नहीं लगाला। तो सर मैं लगाऊं कौन सा? एक पहले वाला। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर सिंपल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक पहले वाला परफेक्ट। अरे सर क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो बता रहा हूं, लोड मत लो। ये सारी की सारी वर्ब्स है जिसमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सी हो गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया, वर्ब्स ऑफ इमोशन लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया। इनके साथ जनरली हम आईएनजी का यूज नहीं करते। ये देखो कोई भी नॉर्मल वर्ब है, डायनामिक वर्ब का मतलब होता है नॉर्मल वर्ब, जैसे टीच स्टेटिव वर्ब नहीं है। तो भाई साहब जो एडवर्ब आ रखी है फॉर 5 इयर्स लिख रखा है, फॉर 5 इयर्स लिख रखा है, तो फॉर 5 इयर्स के साथ मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आई हैव बीन टीचिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लगेगा। डायनामिक का मतलब नॉर्मल वर्ब है, स्टेटिव वर्ब नहीं है। लेकिन आई खाली जगह नो हिम फॉर 5 इयर्स, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना, स्टेटिव ब्रैकेट में ये नो वर्ब लिखी हुई। अब मुझे ये पता है कि नो स्टेटिव होती है। और ये सर एडवर्ब तो फॉर सिंस फॉर प्लस टाइम, सर मैं याद करने गया सर, सिंस फॉर प्लस टाइम में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस माने याद है सर, तो भले ही याद हो। ई में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लागेला, एक पहली वालो लागेला, एक पहले वाला। एक पहले वाला कौन सा हो गया सर? परफेक्ट हो गया। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आई हैव नोन, जे बात, जल्दी से। आई खाली जगह नॉट सी हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, सी भी स्टेटिव वर्ब है, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाना है क्योंकि स्टेटिव है। एक पहले वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना चाहता हूं, एक पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या होगा? आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतना जितना मैंने बताया है सर, अगर थाने उठा पड़ियो है, समझ में आयो है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास हुई है, लगभग कई पूरी 1.5 घंटे रीच होगी है। मैं उम्मीद करूं कि थाने लोग ना पूरा और पूरा समझ में आया वेला, ध्यान पड़ियो वेला। मैं थाने तरीको बतायो सर, चीज सुन जो। अगर आप लोगों के पास पूरा टाइम है, पूरा और पूरा टाइम है, दूसरा सब सब्जेक्ट अच्छा करियोड़ा है, तो एक इलाज है ओ वाला। नहीं सर इतो बतो मानू नहीं पढ़ी जाए, इतो बतो नहीं पढ़े, तो मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसके लिए मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी सी पता हो। तो दूसरा इलाज है ये तो 17 क्लास है सर, ये देख सकते हो। नहीं सर मैं और भी नहीं, तो एलडीसी रिमाइंडर जगह मैं 11 साढ़े 11 बजे लाइव आया करूं, और मैं 3 क्लास में ले चुका हूं, वे थे क्लास पूरी पूरी देख लीजो, हाथ आते देख जो, हाथ आते अभी देख जो। अगर बिल्कुल जीरो माते हो, नहीं तो जीरो माते नहीं हो सर, इंग्लिश मानियो नॉर्मल आवे, 10वीं 12वीं में पढ़ी थी और खासी चीजा मान ध्यान है थे तो जग सब। हाँ तो एक क्लास मोर देन सफिशिएंट है सर, मोर देन सफिशिएंट। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हो वैसे कुछ चीजा हो सके था ना, आप लोगों ने पहले बहुत सारी चीजें आवे, लेकिन अगर बिल्कुल जीरो माते हो तो 2 ऑप्शन पहली वाला रहेला, उन बाद में क्लास देखो ला, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा सर, हर टॉपिक रा ऐप रे माते भी क्वेश्चन डाला खासा 200 300 जगह ते प्रैक्टिस कर सको। और यहां पे भी अलग से मैं क्लासेस लेकर आऊंगा जिसमें क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, इसमें कोई शक ही नहीं है सर। तो वो दोनों चीजें रहेगी, मैं मना कर ही नहीं रहा हूं। अब खाने अगर आप अर्थ तक पूरी और पूरी क्लास देखी हो, आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपने पहले इस तरीके से नहीं पढ़ रखा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थाने सिंपल सी चीज बता रही हूं कि जिन टाइम पढ़ाया करूं, क्लास रे माइने मान लो 10 क्लास में पढ़ा दी और बाद में बच्चा ने मैं सवाल पूछूं और बच्चा रो वापस जवाब आ जा, तो मने लागे कि अमृत मिल चुका है, जीव हो रो जाए अगर पूरा धापेन। तो आ रहा चीज है, अगर मैं जगो थाने पढ़ा रही हूं, आप लोगों ने अगर पूरा और पूरा समझ में आयो है, ठीक लागो है, जो भी फीडबैक है आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मैंने जरूर दीजो। कई कर सका खासा लोग कॉल लागे सर स्पीड ज्यादा है, खासा लोग कॉल लाग मारवाड़ी कम बोलो, खासा लोग कॉल लाग मारवाड़ी बत्ती बोलो, थे थाने साबू थानो जगो फीडबैक हो है वो फीडबैक दे दीजो। मैं पढ़ूला, मैं वहाँ कमेंट्स ने पूरा और पूरा पढ़ूला, कुछ और चीज़ा हो सके तो मैं बताऊँ कोशिश करूँगा। बाकी क्लासा हर टॉपिक ने मैं कंप्लीट करूँगा, हर टॉपिक ने मैं फिनिश करूँगा सर।
इन टॉपिक ने मैं आधे घंटे में भी फिनिश कर सकूं, 40 मिनट में भी कर सकूं, 15 मिनट में भी कर सकूं। थाने चैनल रे माते हागे टॉपिक रहे वीडियो मिल जाला। लेकिन सर आप रे एग्जाम में सवाल अच्छा पूछेला, मैं थाने भली वे 5-7 पूछो, हर टॉपिक में जो सवाल आवेला वो सवाल अच्छे लेवल रो आवेला। तो मैं मारी तरफ पूरी कोशिश करी हूं कि बहुत ज्यादा भी डेप्थ में नहीं जाऊं, लेकिन जितो थाने पूछ सके उतो मैं थाने पूरी चीजा समझाऊं, पूरी चीजा बताऊं। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब लोग आने समझ में आयो वेला, ध्यान पड़ियो वेला। जेड़ो भी थाने लागे मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर अच्छो लागे तो लाइक शेयर अपने सभी ग्रुप्स में, जहां पे भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वहां ध्यान राख जो इंग्लिश रो सोल्यूशन आपे दे वाला, आपे जगह बता रहा उन तरीकों चीजा पक्की बात हो जाला। बस आगे पुगो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबारो। जय बजरंग बली।